हेलो गाइस, 11th क्लास के मैथ्स की आज की जो क्लास है उसमें आज एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। लेकिन उससे पहले 1.3 से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है सबसे पहले मैं आपको वो करवाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सेट्स में है, जो सबसेट्स आते हैं वो क्या होते हैं। इफ़ एवरी मेंबर ऑफ सेट ए, अगर कोई सेट ए दिया हुआ है और उसका हर एक मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी, वो सेट बी का भी मेंबर है, देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब ये एग्जांपल देखिए, ए सेट दिया हुआ है 1 2, और जो बी सेट है उसमें कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए जो ए के एलिमेंट 1 2 हैं वो बी में हैं 1 और 2। बी में और कितने एलिमेंट हैं हमने वो नहीं देखने, सिर्फ पहले सेट जो हमारा ए है अगर उसके सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो कोई बात नहीं। तो जो ए सेट होगा वो सबसेट होगा बी का, जो ए सेट है वो सबसेट होगा बी का। और इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ए सबसेट बी, यानी कि जो ए सेट है वो सबसेट है बी सेट का। और अगर आप इसी एग्जाम्पल को अगर ये बोलेंगे कि क्या बी ए का सबसेट है, तो देखिए बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में नहीं आ रहे, देयरफॉर बी नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम ये जो साइन है उसको क्रॉस कर देंगे यहाँ पर कि बी जो है ए का सबसेट नहीं है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी नॉट इन ए, देयरफॉर बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये था सबसेट। उसके बाद देखिए कि जो सबसेट है उसको हम और किस तरीके से देख सकते हैं। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। अब ये देखिए इसमें एक डिफरेंट चीज़ आई है कि जो हर एक सेट है वो अपना सबसेट होता है। तो ये देखिए ऊपर वाली एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें जो ए सेट है वो ए का ही सबसेट भी है और जो बी है वो बी का भी सबसेट है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आगे चल के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें क्लियर होता जाएगा। ये देखिए ए सबसेट ए, बी सबसेट बी, यानी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। नेक्स्ट देखिए एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है यानी कि जो खाली रहता है सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी ए सेट की 1 2 की, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, ए हैज़ 2 एलिमेंट्स। अब जब हम सबसेट बनाएंगे ए के तो उसके लिए कौन सा फार्मूला रहता है, ये देखिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका फार्मूला है 2⁻n। अब इसमें n क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट है इसके 2 एलिमेंट हैं तो 2⁻2 आ जाएगी। तो कितने सेट बनेंगे सबसेट्स पहले सेट के, 2⁻2 4, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4। तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब हम देखेंगे कि इनके सबसेट बनेंगे कैसे। तो सबसेट्स ऑफ ए, यहाँ पर बोला था कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो फाई लिखा हुआ है सबसे पहले, ये हर सेट का सबसेट होगा, ये ध्यान में रखना। और फाई को कभी भी ब्रैकेट्स में नहीं डालना, क्योंकि ब्रैकेट्स में हम सिर्फ एलिमेंट्स को लिखते हैं और फाई इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट कौन सा है 1 और 2, बिल्कुल सही, इसके सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। तो अब फाई इसका एलिमेंट तो नहीं है इसलिए हम इसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, लेकिन एम्प्टी सेट के तौर पर हम इसको अकेला लिखेंगे। ये फाई लिख दिया क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होगा। उसके बाद इसके एलिमेंट्स आएंगे, पहला एलिमेंट ब्रैकेट्स में,
दूसरा एलिमेंट भी ब्रैकेट में, फिर दोनों एलिमेंट ब्रैकेट में। क्योंकि ये देखिए, अब ये हमने ए सेट के सारे सबसेट लिखे हैं। अभी मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल बताई थी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो सेट है ये अपना सबसेट भी है। तो इसलिए इसके टोटल कितने बन गए सबसेट? 1 2 3 4। तो ये 4 सबसेट्स हैं ये ए सेट के। तो ये था एम्प्टी सेट के बारे में कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नाउ इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अब इक्वल सेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं। अब इक्वल सेट्स कैसे देखने हैं? इक्वल सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट सेम हों। तो ये देखिए पहला सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ ए आर 1 2 एंड 3 एंड एलिमेंट ऑफ बी आर 3 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर 1 इसका एलिमेंट भी है, 2 भी उसका एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है। तो ये सिर्फ 3 एलिमेंट हैं और तीनों बराबर हैं। तो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे अगर ये सेट्स इक्वल रहेंगे तो। उसके बाद आगे देखिए पावर सेट। अब ये पावर सेट कैसे बनता है ये देखिए। पावर सेट इट इज़ अ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। जो हमें सेट दिया हुआ है उसके जितने सबसेट्स बनते हैं वो सबको हम एक ब्रैकेट्स में जब लिख लेते हैं एक साथ तो वो बनता है पावर सेट। तो ये देखिए हमने सबसेट्स का ही पावर सेट बना लिया और ब्रैकेट्स में लिख लिया, यानी कि P ऑफ A यानी कि पावर सेट ऑफ A 5 1 2 और 3। ये तीनों जो ऊपर बने थे सबसेट और ये एम्प्टी सेट। अभी हमने ऊपर एग्जांपल की मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है ये वाली। ये देखिए सबसेट्स ऑफ ए, ये 4 सबसेट बने थे। अब इन चारों का एक सेट बना लिया तो वो क्या बन गया? पावर सेट। उसे हम बोलते हैं पावर सेट। तो ये यहाँ पर आपने देखा ये बन गया पावर सेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू से लिखते हैं। इफ़ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ फिक्स्ड सेट यू। अब देखिए इसकी एग्जांपल हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं अलग और इन दोनों के एलिमेंट एक बड़े सेट में हैं तो ये दोनों सेट जो हैं ए और बी इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो देखिए ए के एलिमेंट 1 2 यूनिवर्सल सेट 1 2 इसमें दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 वो भी इसमें हैं, और बाकी एलिमेंट यूनिवर्सल में कितने ज़्यादा हैं हम उसको नहीं देखेंगे। जो 2 सेट हमारे पास हैं वो देखेंगे। यहाँ इससे ज़्यादा सेट अगर दिए हुए हैं तो वो सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। तो ये था हमारा जो टॉपिक उसका इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, और जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारे सम करेंगे और ये बहुत ही आसान है। तो गाइज़ मैथ से कभी घबराना मत, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस इसकी बार बार करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज़ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। बहुत ही आसान। मैथ्स को देखकर पहले से ही घबराना मत कि पता नहीं कितना टफ होगा। +1 का मैथ्स बहुत ही इजी मैथ्स है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क सबसेट और नॉट सबसेट। तो ये साइन हमने मार्क करना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में पहले जो इंट्रोडक्शन में बताया था। ये देखिए सबसे पहले जो ये सेट दिया हुआ 2 3 4, यहाँ पर देखेंगे कि इसके एलिमेंट हैं या नहीं, और 2 3 4 इसके एलिमेंट भी हैं। तो ये वाला सेट जो है इसका सबसेट होगा। तो ये यहाँ पर लिख दिया सबसेट। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखिए ABC। तो ये देखिए इसमें B है C है लेकिन A इसका एलिमेंट नहीं है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो ये पहले वाला सेट है वो नॉट अ सबसेट ऑफ अदर सेट, जो दूसरा सेट दिया हुआ है उसका सबसेट नहीं है। तो आगे देखिए नेक्स्ट, x सच दैट x इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। अब
एक्स बोल रहे हैं कि प्लेन में एक सर्कल है, तो प्लेन में सर्कल किसी भी साइज का हो सकता है। दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। उसका रेडियस दिया हुआ है 1 यूनिट, लेकिन दूसरे सर्कल का रेडियस नहीं दिया। और अगर मान लीजिए कि मैं एक एक यूनिट मान लिए इतना दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये सर्कल बन गया इस रेडियस का। लेकिन जो दूसरा सर्कल है उसमें क्या कह रहे हैं, एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन, उसका कोई साइज़ नहीं है, तो ये साइज़ इसका बड़ा भी हो सकता है और ये साइज़ इसका छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमें इसका रेडियस नहीं पता कि इसका रेडियस कितना है। तो देयरफॉर दिस इज़ नॉट द सबसेट ऑफ दिस, बिकॉज द फर्स्ट पार्ट हैज़ सो मैनी सर्कल्स एक्सेप्ट सेकंड, क्योंकि सेकंड में तो सिर्फ एक ही आएगा, क्योंकि उसका 1 यूनिट दिया हुआ है, उसका एक ही बनेगा, तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स भी एक ट्राइंगल, प्लेन में ट्राइंगल है कोई भी। एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ये दोनों तो टॉपिक अलग हो गई, ये ट्राइंगल का है तो ये रेक्टेंगल का है, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर दिस इज़ नॉट द सबसेट ऑफ अदर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। अब इसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि एक्स जो है वो एक क्लास 11 का स्टूडेंट है, और दूसरी तरफ क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखिए, आपके स्कूल में अलग अलग क्लासेस होंगी, उसी में से एक स्टूडेंट आपके स्कूल का जो 11th क्लास का है, तो वो तो इसका सबसेट बनेगा ही, क्योंकि ज़्यादा में से एक स्टूडेंट लिया हुआ है, तो देयरफॉर जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज़ द सबसेट ऑफ सेकंड। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब एक्स जो है एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, और दूसरी तरफ क्या है, एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो देखिए, पहले पार्ट में सारी ट्राइंगल्स इक्विलेटरल आएंगी, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो अब ये जो सेम प्लेन में ट्राइंगल्स हैं, इसमें तो कोई भी साइज़ की ट्राइंगल आएगी, लेकिन उसमें से एक ट्राइंगल इक्विलेटरल भी होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें ज़्यादा ट्राइंगल्स बनेंगी अलग अलग साइज़ की, तो पहले वाले में इक्विलेटरल बनेंगी, इसमें इक्विलेटरल, स्केलन, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारी बनेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सबसेट होगा सेकंड का, तो इसमें हमने ये साइन डाल दिया सबसेट का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, ये ब्लैंक दी हुई है बीच में, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीज़र। अब इंटीज़र जो है वो आपको पता ही है कि इंटीज़र जो है नेगेटिव साइन, ज़ीरो और पॉजिटिव वाले सारे नंबर आते हैं, और एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर, तो वो तो इसी में आएंगे। तो इसलिए जो इवन नेचुरल नंबर वाला पार्ट है वो सबसेट होगा इंटीजर्स वाले पार्ट का, तो इसमें हमने ये साइन सबसेट का डाल दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि ट्रू फॉल्स करने हमने देखने हैं कि जो हमें दिया हुआ साइन है इसमें वही सेट और नॉट सबसेट वाला, सबसेट वाला और नॉट सबसेट वाला, ये जो सेट्स हैं इसमें ये साइन दिया हुआ है हमें सबसे पहले, तो इसमें हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए, पहला सेट ए बी, इसमें लिख रहे हैं कि ये सबसेट नहीं है बी सी ए का। अब देखेंगे कि इसके एलिमेंट ए इसमें भी है, बी इसमें है, तो ये तो इसका सबसेट बना, तो इन्होंने लिखा है नॉट सबसेट, देयरफॉर दिस इज़ फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखो, ए और उसके साथ क्या है, ये ई। अब ये इसमें कह रहे हैं कि जो ए ई है वो सबसेट है किसका, एक्स इज़ अ वॉल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसमें से ये ए और ई
ये तो दोनों हैं इसमें, तो ये जो है इसका सबसेट होगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट, पहला सेट दिया हुआ है 1 2 3, बोल रहे हैं कि ये सबसेट है 1 3 5 का। तो इसके एलिमेंट 1 2 3 इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 1 3 5 है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये ए है तो इसमें भी ये ए है, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका सबसेट होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, अब ये देखिए इसमें एक चीज़ अलग दी हुई है, ए जो है एलिमेंट जो पहले सेट का, वो क्या दूसरे सेट को बिलोंग करता है या नहीं। तो देखिए ये जो हमें दिया हुआ है ब्रैकेट्स में, ये क्या है, एक सेट। तो ये हमें पूछ रहे थे, जो हमने पीछे एग्जांपल देखी है कि उसमें इसको हम सबसेट बोलते हैं। अगर किसी एलिमेंट को अकेले को किसी सेट के किसी एक एलिमेंट को ब्रैकेट्स में डाल दे तो वो सबसेट बनता है। तो यहाँ पर साइन क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू का, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर बिलोंग्स टू करना है तो हमें वो एलिमेंट अकेला लिख के पूछ सकते हैं कि क्या ये जो ए है वो बिलोंग करता है ए बी सी को, तो वो हम देख के बोलेंगे कि यस ये बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहे हैं वो क्या है, वो इन्होंने एक सबसेट बना दिया, तो यहाँ पर भी साइन फिर सबसेट का चाहिए था, यहाँ पर बिलोंग्स का साइन है। तो ये कन्फ्यूज़न में आप ऐसा क्वेश्चन कहीं गलत मत कर लेना, ये ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट्स में आ जाएगा वो सबसेट बन जाएगा या अपने आप में एक कंप्लीट सेट होगा, और अगर बिलोंग्स का साइन दिया हुआ है तो फिर उसका एलिमेंट सिर्फ अकेला ही बाहर लिखा होना चाहिए। ये साइड पर मैंने इसकी एग्जांपल दे दी इधर, तो ये था इसका आंसर फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सबसेट है किसका, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो ये देखिए कि 6 से छोटे जो इवन नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 और 4। तो क्या ये 36 को डिवाइड करते हैं, तो ये जब हम 36 के अगर हमने फैक्टर देखे तो ये इसमें 2 और 4 भी आ रहा है, तो ये था बिल्कुल ट्रू। तो ये जो पहला पार्ट है वो इसका सबसेट होगा, ये बीच में साइन दिया हुआ है सबसेट का, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि लेट ए इज़ इक्वल टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2। अब ये देखिए ये सेट के अंदर भी हमें एक और सेट बना हुआ दिया हुआ है 3 4 का और ये 5। अब ये सारे इसके एलिमेंट बन चुके हैं, क्योंकि बाहर एक ब्रैकेट दे दी तो अंदर जितने भी हैं ये सभी इसके एलिमेंट होंगे, चाहे वो ब्रैकेट में हैं चाहे वो अकेले हैं, तो ये इसके एलिमेंट्स होंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है वो देखते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें सेट दिया हुआ है ए उसको लिख लिया 1 2 3 4 एंड 5। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि 1 सबसेट ऑफ ए। तो ये देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि अगर सबसेट होगा तो वो ब्रैकेट्स में होगा, अकेला जो है वो बिलोंग्स टू होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक पार्ट किया था ऐसा ही बिलोंग्स टू वाला, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये बिलोंग्स का साइन आना चाहिए यहाँ पर, ये सबसेट का साइन दिया हुआ है और जो सबसेट होगा वो ब्रैकेट्स में होगा। 1 जो है सबसेट ए का है तो ये ट्रू हो गया, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू हो गया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट के बारे में देख लीजिए कि 2 सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स होगा क्योंकि सबसेट ब्रैकेट्स में होता है, मैंने आपको बार बार बताया इसके बारे में, ये ध्यान में रखना। दूसरा ब्रैकेट्स में दे दिया 2 तो ये सबसेट है, ये ट्रू हो गया। उसके बाद
टू बिलोंग्स टू ए, तो जो टू एलिमेंट है वो जो बिलोंग करता है ए को बिल्कुल ट्रू है, ये भी यहाँ पर सही हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स में 3 4 लिख के बोला है कि ये सबसेट है ए का, तो ये फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है ये आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए जो हमें ए सेट दिया हुआ है उसमें 3 4 ब्रैकेट्स में है, तो ये एक इसका एलिमेंट बन गया। तो 3 4 जो ब्रैकेट्स में है वो क्या है, एक एलिमेंट है ए का। तो इसको हम ये पूरे एलिमेंट को जो ब्रैकेट में यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, इसको जब हम लिखते हैं तो ये एक एलिमेंट के रूप में आएगा। ब्रैकेट्स में एक साथ दिया हुआ है क्योंकि बाहर भी ब्रैकेट है, तो ये पूरा सेट है। सेट के अंदर ये वाला एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट होगा। अब देखिए आगे, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है, ये फॉल्स हो गया। ट्रू कैसे होगा, अब ये देखिए एलिमेंट के बाहर एक बार फिर से ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, तब जाकर ये सबसेट बनेगा ए का। अब ये ट्रू होगा। यहाँ पर देख लीजिए ब्रैकेट डबल हो गई क्योंकि ये तो एलिमेंट की ब्रैकेट थी पहले, तो यहाँ पर हमने एक अलग से ब्रैकेट डाली, तो ये सबसेट बन गया ए का। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स है, करता है बिलोंग ए को, तो ये ट्रू है, ये बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट 5 सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है क्योंकि 5 अकेला दिया हुआ है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। अब सबसेट बनाने के लिए ब्रैकेट डाली तो ये सबसेट बन गया, ट्रू हो गया। और 5 बिलोंग करता है ए को, तो ये भी ट्रू हो गया। अब ये देखिए आगे, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या 3 4 सबसेट है ए का। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि नहीं है, क्योंकि सबसेट के लिए ये तो एलिमेंट्स की ब्रैकेट हैं जो हमें सेट में दिए, ए सेट में दी रखी थी, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, यहाँ पर देखिए एज 3 4 बिलोंग्स टू ए और 3 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं बनता। तो ये 3 4 जो है बिलोंग करता है ए को, बिल्कुल बिलोंग करता है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इसको किया, करेक्ट है ये, एज 3 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, और ये अगर ए का एलिमेंट है तो ये ए को बिलोंग करेगा। देखिए ये 3 4 ब्रैकेट्स में एलिमेंट, उसके बाद बाहर से ब्रैकेट डाल के पूछा क्या ये सबसेट ए का है, तो बिल्कुल है, करेक्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इसका सबसेट है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है, करेक्ट, एज 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 सबसेट ऑफ ए, तो 1 ए का सबसेट नहीं बनेगा क्योंकि ये एलिमेंट है, और एलिमेंट अगर ब्रैकेट में आएगा तो वो सबसेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देयरफॉर दिस इज़ इनकरेक्ट, एज 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट। नेक्स्ट देखिए, हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 5, क्या ये सबसेट है ए का, तो ये बिल्कुल सबसेट बनेगा क्योंकि ये तीनों एलिमेंट ए सेट में दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन इसकी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्या 1 2 5 बिलोंग करता है ए को, तो अब ये देखिए बिलोंग करने के लिए इसके बाहर ब्रैकेट्स दी हुई हैं, तो जो हमें सेट दिया है ए उसमें ये अकेले अकेले हैं। अगर ये बिलोंग करेंगे तो ये एलिमेंट हमें बाहर अकेले अकेले चाहिए, तीनों एक साथ ब्रैकेट्स में दिए हैं और पूछ रहे हैं क्या ये बिलोंग करते हैं ए को, तो ये इनकरेक्ट होगा, एज दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये एक सबसेट है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट दिया हुआ है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट एज 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 जो है वो एक अंदर जो एलिमेंट बनाया हुआ है उसका 3 और 4 का एक साथ ये उसमें आता है, तो ये अलग नहीं निकलेगा। देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 3 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता, वो एक साथ बिलोंग करते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर वहाँ पर दिए हुए हैं ना 3 और 4, तो ये एक साथ ही रहेंगे क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है।
तो इसको हम तोड़ के नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक सेट के अंदर दिया हुआ है, तो ये वाली ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। तो नेक्स्ट देखिए, फाई बिलोंग्स टू ए। फाई तो ए को बिलोंग करता ही नहीं क्योंकि ए में फाई दिया ही नहीं। इनकरेक्ट एज फाई इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि फाई इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि जब मैंने सबसेट के बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि सबसेट जो जो बनते हैं उसमें फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन इसकी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फाई सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, ये वाला देखिए, फाई सबसेट ऑफ ए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो फाई है इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट देखिए, फाई को ब्रैकेट में डाल के पूछ रहे हैं कि क्या इसका ये सबसेट बनता है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि फाई नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर फाई ए सेट के अंदर दिया होता तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे ब्रैकेट्स में, अदरवाइज़ नहीं। तो ये फाई जो है ए को बिलोंग नहीं करती, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये था थर्ड पार्ट। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स। अब हमने इनके सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट बनाने के लिए जो फार्मूला बताया था वो क्या था, 2n, यानी कि जितने एलिमेंट हो गए वो हम n की जगह लिख के देख लेंगे इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, एक ही एलिमेंट दिया हुआ है a, तो एक एलिमेंट है 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट्स ऑफ सेट आर। सबसे पहला एलिमेंट इसका वो तो अकेला ही है ए, तो फाई हर सेट का सबसेट है, तो इसलिए सबसे पहले हम फाई अकेला लिखेंगे और इसका एलिमेंट जो ए है वो ब्रैकेट में एक बार आ जाएगा, तो इसके ये 2 सबसेट बन गए ए के। अब नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल आसान है, अब आपको समझ लग रही होगी। ये देखिए ए और बी, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2n, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 कितना हो गया, 4, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसेट्स ऑफ ए बी आर। फर्स्ट तो फाई आएगा ही आएगा, उसके बाद पहला एलिमेंट अकेला ब्रैकेट्स के अंदर, दूसरा एलिमेंट भी अकेला ब्रैकेट्स के अंदर, अब दोनों इकट्ठे ब्रैकेट्स के अंदर, तो कितने सबसेट बने, 1 2 3 4, तो ये इसके 4 सबसेट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो ये वाले फार्मूले में हम लिखेंगे 2 अब इसको हम करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 2 इज़ इक्वल टू 8। तो अब इसके सबसेट जो हैं वो 8 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, सबसे पहला सबसेट फाई, उसके बाद पहला एलिमेंट अकेला ब्रैकेट में, दूसरा भी अकेला ब्रैकेट में, तीसरा भी अकेला। अब 2 करके चलेंगे, पहले वाला और दूसरे वाला, ये 1 और 2, देन 2 और 3, उसके बाद 1 और 3, तो ये हो गया। उसके बाद ये पूरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट आ गए। अब टोटल कितने बनेंगे गिनकर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरे जो हैं 8 जितने यहाँ पर मैंने आपको बताया फार्मूले के हिसाब से सबसेट्स इसके बन गए। तो ये सबसेट्स वाला पार्ट जो है, आप ये वाला फार्मूला याद रखना, जितने एलिमेंट होंगे उसकी पावर में लिख के मल्टीप्लाई करके देखो कितने सबसेट बनते हैं, और वो इस तरीके से बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया है, अकेला फाई। तो जो फाई है वो सेट तो बनाया नहीं क्योंकि इसको ब्रैकेट नहीं लगाई, तो इसके सबसेट्स जो होंगे वो कौन से होंगे, सिर्फ यही रहेगा, इसका फाई ही रहेगा जो दिया हुआ है अकेला, इसका और कोई भी सबसेट नहीं बनेगा। हाँ, अगर फाई ब्रैकेट्स में रहता तो फिर इसके 2 सबसेट्स बनने थे, पहला अकेला फाई आएगा क्योंकि फाई तो एक ऐसा
है जो हर किसी सेट का सबसेट बनता है, तो ये एक एलिमेंट बन जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे 5 दे रखा होता, तो ये तो इसका एलिमेंट बन गया सेट का। तो अब हम इसके जब सबसेट बनाएंगे तो पहला सबसेट 5 बनेगा, वो तो आएगा ही, तो दूसरा जो है सबसेट वो ब्रैकेट्स के अंदर बन जाएगा। तो इसके ये दो सबसेट बनते अगर इसको ब्रैकेट लगी होती है। ब्रैकेट नहीं है तो ये सबसेट इसका अकेला यही जो दिया हुआ है 5 है वही अकेला रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। अब अगर ए इज़ इक्वल टू 5 है तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ये पिछली जो एग्जांपल दिया है ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन के लिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ। ये अकेला 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि a इज़ इक्वल टू 5, तो a इज़ इक्वल टू 5 है। अब ये सेट तो बना ही नहीं, लेकिन इसका जब हम पावर सेट बनाएंगे तो यहाँ पर a का एलिमेंट भी कोई नहीं है। एलिमेंट तब बनता ये अगर ये ब्रैकेट में रहता। तो अगर इसको a इज़ इक्वल टू ऐसे ले लेते तो ये एक इसका एलिमेंट होता, तो इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाते 1। अब यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, a इज़ इक्वल टू 5 दिया हुआ है। जब हम पावर सेट बनाते हैं तो पावर सेट में क्या करते हैं कि जो उनके एलिमेंट्स रहते हैं या उनके जितने भी सबसेट्स बनते हैं उन सब सबसेट्स को इकट्ठा करके ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, पीछे मैंने बताया था। तो वो बन जाता है पावर सेट ऑफ ए। तो ये जब पावर सेट के हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये सिर्फ अकेला इसमें 5 आएगा। तो इसका एलिमेंट कोई नहीं है, तो 2 रेज़ टू पावर n इसमें 0 लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट कोई नहीं था। तो इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। जब हमने इसका पावर सेट बनाया तो ब्रैकेट्स में 5 अकेला आ गया, तो ये अब एलिमेंट बन गया। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1। अब ये पावर सेट बना तो तब ये एलिमेंट बना, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे 1। नेक्स्ट देखिए, पावर सेट ऑफ ए हैज़ ओनली 1 एलिमेंट्स। तो इसका यही एलिमेंट एक जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब ये इसके इंटरवल्स देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। जो x है वो r को बिलोंग करता है। अब बिलोंग करता है तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अब इसका इंटरवल लिखना है। देखिए यहाँ पर ये -4 से छोटा है, तो इस तरफ हम इसकी जो काउंटिंग है -4 से छोटी कितनी दूर तक चाहे ले जा सकते हैं, -5 -6 -7 -8 -9 सो ऑन। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको नंबर लाइन बनाकर दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4, तो इस तरफ आप आगे जितना मर्जी चलें क्योंकि x जो है -4 से छोटा है, तो -5 -6 एंड सो ऑन। दूसरी तरफ जो है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 4 5 6 x जो है लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो ये सिर्फ यहीं तक रहेगा। तो ये साइड इसकी क्लोज़ हो गई और यहाँ पर इधर को ये ओपन साइड है इसकी। तो ये इसको जब हम लिखेंगे इंटरवल में तो इंटरवल इधर -4 की तरफ ओपन रहेगा, तो दूसरी तरफ से ये क्लोज़ हो जाएगा। एंगल ब्रैकेट से क्लोज़ करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट से इसको हम ओपन रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हम इसके इंटरवल्स कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसका, ये आप आराम से देखिए समझिए इसको। नंबर लाइन से आपको इसकी आसानी रहेगी। x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन -10। अब ये देखिए कि
ये दोनों लेस देन दिए हुए हैं, -12 से और -10 से। तो ये तो -10 से छोटा ये भी है, तो इससे छोटा जो है -13 -14 सो ऑन। तो -10 से छोटा -11 -12 -13 -14 सो ऑन चलता ही रहेगा। तो ये दोनों ओपन एंडेड होंगे, तो यानी कि -12 -10 ये दोनों आ जाएंगे, और ब्रैकेट्स दोनों जो हैं इनके ओपन एंडेड हो गई है। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर। तो जो x है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसका देखिए क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये इसका क्लोज्ड एंड होगा, क्योंकि वो जहाँ पर इक्वल आ जाता है वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए ये इसका क्लोज्ड एंड होगा, और जहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन होगा वो इसका ओपन एंड होगा। तो ये देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लोज्ड एंगल जो हमने ब्रैकेट डाली हुई है 0, तो यहाँ पर 7, ये ओपन एंड होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। अब ये दोनों इक्वल्स टू का साइन दोनों तरफ है, तो ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ एंगल ब्रैकेट लगेगी, तो ये क्या बन गया, 3 और 4, ये दोनों नंबर इसमें आ जाएंगे और ये क्लोज्ड होंगे। सेवन्थ पार्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म जो अभी पीछे देखी थी उसके हमने इंटरवल्स बनाए थे। तो जो इंटरवल्स थे उसमें हमने ये देखा था कि वो इंटरवल्स ओपन कहाँ पर रहते हैं और क्लोज कहाँ पर रहते हैं। तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो हमें ओपन इंटरवल के बारे में बताती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन -3 एंड 0। अब हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो देखिए क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। -3 लेस देन x लेस देन 0। तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, -3 लेस देन x लेस देन 0। तो ये इसका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी इजी, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन है अगर आप उसको ध्यान से करेंगे तो ये भी आपको आसान लगेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट हैं, एंगल ब्रैकेट दोनों तरफ क्लोज है, यानी कि इसमें इक्वल्स टू का साइन आएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ये देखिए, तो ये इसका बन गया सेट बिल्डर। नेक्स्ट देखिए 6, 12। अब 12 की तरफ से क्लोज्ड है, 6 की तरफ ओपन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि जहाँ पर ये देखिए एंगल ब्रैकेट है तो ये इक्वल्स टू का साइन आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, बिल्कुल आसान। आगे देखिए -23 5, यहाँ पर क्लोज एंडेड, ये ओपन एंडेड। देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, तो ये इधर इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, तो ये इसका सेट बन जाएगा ऐसे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच। सबसे पहले द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो जो अगर हमने राइट ट्राइंगल्स देखनी है उसका सेट बनाना है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट आप कौन सा कहेंगे भी ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा, तो वो कौन सा होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जिसमें सभी तरह की ट्राइंगल्स हों वो यूनिवर्सल होगा, और उसमें से राइट ट्राइंगल्स निकाल लेंगे तो ये उसका एक सबसेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स
ये भी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो ये सभी ट्राइंगल्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से हम आइसोसेल्स ट्राइंगल का अलग सेट बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द सेट ए 135, बी सेट 246 एंड सी सेट जो दिया हुआ है 0 2 4 6 8 इसके एलिमेंट है, विच में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब देखिए ए बी और सी के सेट के जितने एलिमेंट तीनों सेट्स के हैं उसमें हम बिना रिपीट किए, जैसे यहाँ पर देखिए बी में 2 है, सी में भी है, बी में 4 है, सी में 4 है, बी में 6 है, सी में 6 है। तो इसमें ये नहीं है ए में, लेकिन हम तीनों के एलिमेंट्स एक साथ लिखेंगे और देखेंगे, इनको रिपीट नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। तो देखेंगे कौन सा सेट जो यूनिवर्सल है जिसमें ये सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 0, उसके बाद 1, फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही बार आएगा, फिर ये वाला 3, उसके बाद 4 ये दोनों वाला, यहाँ पर 5, ये वाला 6 एक बार, और उसके बाद 8। अब इसके एलिमेंट्स कौन से बन गए तीनों सेट्स के एक साथ, ये एलिमेंट बन गए इसके 0 1 2 3 4 5 6 8। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमने एक साथ लिख लिए यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट हैं नेक्स्ट जो हमें जितने भी सेट दिए हुए हैं उनमें से ये किस में मिलते हैं। तो जिसमें ये सभी मिलेंगे वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि हमें यहीं ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखते हैं, ये देखिए सबसे पहला सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 8 नहीं है, जो पीछे हमने देखा था उसमें 8 था, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। दूसरा क्या है 5, तो 5 तो कोई सेट ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा यूनिवर्सल। तीसरा सेट क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वहाँ पर जो थे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8, तो 7 9 10 ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है जो हमें पीछे 3 सेट दिए हुए हैं उनका। तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 0 नहीं दिया हुआ, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो गाइज़ इसी से रिलेटेड जो बाकी आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में और जितने भी आगे नेक्स्ट पार्ट दिए हुए हैं आप एक एक करके सॉल्व करिए, वो आपके लिए होमवर्क ही है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके लिखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको +1 क्लास से रिलेटेड जो फुल सिलेबस की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। थैंक यू।